अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा, ये तो अभी बिहार नहीं पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। नमस्कार, आप बोले भारत दिख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया है। यह जो है अब बवाल का विषय बन गया है, क्योंकि 20 वर्षों से सीएम नीतीश कुमार गद्दी पर है बिहार में और उनके पास ही गृह विभाग हुआ करता था। लेकिन इस बार 25 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और गृह विभाग अब बीजेपी के पास चल गया है। खूब चर्चा हो रहा है। मुकेश सहनी से जब सवाल पूछा गया तो मुकेश सहनी ने सीधे कहा है कि देखिए अभी तो गृह विभाग छिना है, आने वाले दिनों में सीएम की कुर्सी भी नीतीश कुमार से छीन लेंगे बीजेपी के लोग। और भी क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का क्या स्ट्रैटेजी होगा आगे? बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, टीएमसी के देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सूट करता है हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है, नींव किसने रखा, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी होगी। अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना, मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अब गृह विभाग अभी छीने हैं, आने वाले दिनों में सीएम की कुर्सी भी छीनेंगे। लेकिन एसआईआर पर फिर से बवाल मचा हुआ है और बाबरी मस्जिद अब बंगाल में बनाने की चर्चा हो रही है, उस पर भी खूब बोलते हुए नजर आए। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।